नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका बीएससी 1 पेपर है, बीएससी यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स जो कि आपका पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो इसके हम लोग जो यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट है 100 एमसीक्यू यानी कि टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले इस वीडियो में। हालांकि इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। ये फर्स्ट पार्ट में जो पहला क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक कवर करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 2, तो उसमें जो है 100 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे यूनिट 2 का। इसके पहले मैंने यूनिट 1 का जो 2 वीडियो बना दिया था 50-50 क्वेश्चन करके। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, होली पर्व का मुख्य सांस्कृतिक महत्व क्या है? व्हाट इज द मेन कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द होली फेस्टिवल? तो आपको होली पर्व का जो सांस्कृतिक महत्व क्या है ये आपको बताना है। फसल कटाई का उत्सव, बुराई पर अच्छाई की विजय, व्यापारिक वर्ष का आरंभ, या फिर धार्मिक उपवास। तो होली पर्व का जो मुख्य सांस्कृतिक महत्व है वो है बुराई पर अच्छाई की विजय यानी कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होली पर्व का मुख्य सांस्कृतिक महत्व है बुराई पर अच्छाई की विजय यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दीपावली का धार्मिक महत्व किससे संबंधित है? द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? तो यानी कि दीपावली का आपको जो है धार्मिक महत्व जो बताना है किससे संबंधित है? भगवान राम की अयोध्या वापसी, भगवान कृष्ण का जन्म, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, महावीर निर्वाण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दिवाली पर्व का जो धार्मिक महत्व होता है वो भगवान राम की अयोध्या वापसी यानी कि जो 14 वर्ष का वनवास होता है तो वो लौटते हैं, तो उन्हीं के खुशी में जो है दीपावली मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान राम की अयोध्या वापसी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दशहरा पर्व किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? यानी कि दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ विच इवेंट? तो किस इवेंट में जो है दशहरा पर्व जो है किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है, किसके याद में यानी किसके मेमोरी में? महाभारत युद्ध, रावण वध, बुद्ध का जन्म, अशोक का राज्याभिषेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रावण वध। रावण वध के जो स्मृति में जो है दशहरा पर्व को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावण वध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैसाखी पर्व मुख्यतः किससे संबंधित है? वर्षा ऋतु, फसल कटाई, धार्मिक उपवास, या फिर युद्ध विजय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फसल कटाई। तो बैसाखी पर जो मुख्यतः जो संबंधित है वो फसल कटाई से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओणम पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? यानी कि ओणम त्योहार जो है यानी कि पर्व है ये किस राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। तो केरल का जो ओणम जो है आपका जो है प्रमुख त्यौहार है यानी कि प्रमुख फेस्टिवल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोहराय पर्व मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित है? शहरी समुदाय, जनजातीय समुदाय, व्यापारिक समुदाय, धार्मिक समुदाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनजातीय समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित है सोहराय पर्व, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोहराय पर्व जो है जनजातीय समुदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कर्मा पर्व का मुख्य महत्व क्या है? व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्मा फेस्टिवल? जो कर्मा पर्व है ये किसका जो है मुख्य महत्व क्या है इसके? युद्ध विजय का, कृषि और प्रकृति की पूजा, व्यापारिक लाभ, या फिर शिक्षा का आरंभ। तो कर्मा पर्व का जो मुख्य महत्व है कृषि और प्रकृति की पूजा यानी कि वर्शिप ऑफ नेचर एंड एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर्मा पर्व का जो मुख्य महत्व है कृषि और प्रकृति की पूजा होती है इसमें। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्वादश ज्योतिर्लिंग किससे संबंधित है? ज्योतिर्लिंग किससे संबंधित है? यानी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग आर एसोसिएटेड विथ वोम। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, देवी दुर्गा। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है ये आपका संबंधित है भगवान शिव से यानी कि लॉर्ड शिवा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चार धाम यात्रा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द चार धाम पिलिग्रिमेज? यानी कि चार धाम यात्रा का क्या उद्देश्य है? इसके पर्पज बताना है। चार धाम यात्रा व्यापारिक यात्रा है, पर्यटन है, पर्यटन यानी कि कहीं घूमने वाला स्थान यानी कि टूरिस्ट प्लेस यानी कि टूरिज्म इसको बोलते हैं पर्यटन को इंग्लिश में, आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष, राजनीतिक अभियान। तो चार धाम यात्रा का जो उद्देश्य है इसका जो पर्पज है वो आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुंभ मेला किस कारण प्रसिद्ध है? व्यापारिक मेला, सांस्कृतिक उत्सव, धार्मिक स्नान और आस्था, खेल प्रतियोगिता। तो कुंभ मेला जो किस कारण से प्रसिद्ध
प्रसिद्ध है? ये जो प्रसिद्ध है धार्मिक स्नान और आस्था से प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं कारण से जो है कुंभ मेला प्रचलित है यानी कि प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमरनाथ यात्रा किस देवता से संबंधित है? यानी कि अमरनाथ यात्रा जो होती है किस देवता से संबंधित है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम या फिर भगवान कृष्ण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगवान शिव। तो भगवान शिव से ये जो है संबंधित है अमरनाथ यात्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कांवड़ यात्रा का संबंध किससे है? गंगा जल लाकर शिव पूजा, सूर्य पूजा, कृषि उत्सव या फिर व्यापार यात्रा? यहाँ पर तक कांवड़ यात्रा का जो संबंध है ये गंगा जल लाकर शिव पूजा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा जल लाकर शिव की पूजा करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नागर शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कि जो नागर शैली के मंदिर है तो इसके प्रमुख विशेषता क्या है? ऊंचे शिखर, समतल छत, गोलाकार संरचना, लकड़ी का निर्माण? तो नागर शैली के मंदिरों का जो प्रमुख विशेषता है तो ये ऊंचे शिखर होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊंचे शिखर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिर मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या फिर पश्चिम भारत? तो जो द्रविड़ शैली के मंदिर जो मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेसर शैली किसका मिश्रण है? वेसर स्टाइल इज ए मिक्सचर ऑफ विच स्टाइल? तो किस शैली का मिश्रण है वेसर शैली? नागर और द्रविड़ शैली, द्रविड़ और गांधार शैली, नागर और गांधार शैली या फिर केवल द्रविड़ शैली? तो ये जो है नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है वेसर शैली, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागर और द्रविड़ शैली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उदयगिरी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? केवल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, केवल जैन धर्म या फिर सिख धर्म? तो उदयगिरी गुफाएं जो किस धर्म से संबंधित है? ये जो है बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध और जैन धर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांची स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज द सांची स्तूप फेमस फॉर? तो हिंदू मंदिर, जैन तीर्थ, बौद्ध स्मारक या फिर इस्लामी वास्तुकला? तो सांची स्तूप जो प्रसिद्ध है ये जो है बौद्ध स्मारक के लिए फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध स्मारक यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सारनाथ का महत्व किससे संबंधित है? द इम्पोर्टेंस ऑफ सारनाथ इज रिलेटेड टू व्हाट? बुद्ध का पहला उपदेश, महावीर का जन्म, अशोक का राज्याभिषेक या फिर राम का वनवास? तो सारनाथ का जो महत्व है ये जो संबंधित है बुद्ध का पहला उपदेश से संबंधित है, यानी कि फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाएं किस देवता से संबंधित है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, देवी दुर्गा? तो एलिफेंटा गुफाएं जो है भगवान शिव से देवता से संबंधित है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, चित्रकला, युद्ध स्थल या फिर व्यापारिक केंद्र? तो ये जो प्रचलित है यानी कि अजंता गुफा जो प्रसिद्ध है ये चित्रकला के लिए यानी कि पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं की विशेषता क्या है? व्हाट इज़ द मेन फ्यूचर ऑफ एलोरा केव्स? तो एलोरा गुफाओं की आपको जो है विशेषता क्या है ये आपको बताना है, तो जो कि ऑप्शन है आपके केवल बौद्ध गुफाएं, केवल जैन गुफाएं, बौद्ध जैन और हिंदू गुफाओं का संगम या फिर केवल हिंदू गुफाएं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्ध जैन और हिंदू गुफाओं का संगम। तो ये जो आपका एलोरा गुफा यानी कि एलोरा गुफाओं का विशेषता क्या है? तो इसमें जो है बौद्ध जैन और हिंदू गुफाओं का जो है संगम है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? वेयर इज द केदारनाथ टेम्पल लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर? तो केदारनाथ मंदिर जो स्थित है ये उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुंडेश्वरी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर जो है बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दशावतार विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द दशावतार विष्णु टेम्पल लोकेटेड? खजुराहो, देवगढ़, कांचीपुरम, बादामी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवगढ़। तो देवगढ़ में जो दशावतार विष्णु मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगढ़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किसके लिए
प्रसिद्ध है? व्हाट आर खजुराहो टेम्पल्स फेमस फॉर? यानी खजुराहो मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध इतिहास के लिए, मूर्तिकला और शिल्पकला, व्यापार या फिर कृषि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूर्तिकला और शिल्पकला। तो मूर्तिकला और शिल्पकला के लिए जो है खजुराहो मंदिर प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बादामी गुफा मंदिर किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली, द्रविड़ शैली या फिर शैलकृत वास्तुकला, आधुनिक शैली? तो बादामी गुफा मंदिर जो किस शैली का उदाहरण है? तो बादामी गुफा जो मंदिर है ये जो है आपका उदाहरण है शैलकृत वास्तुकला का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एहोल किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध शिक्षा केंद्र, मंदिर वास्तुकला, व्यापारिक केंद्र, सैन्य प्रशिक्षण? तो एहोल जो प्रसिद्ध है आपका मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए जो फेमस है एहोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश से संबंधित है? चोल वंश, पल्लव वंश, गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्लव वंश। तो पल्लव वंश से जो है संबंधित है, महाबलीपुरम के मंदिर जो है पल्लव वंश से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है? बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान? तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो क्या क्वेश्चन क्या था? तो मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? यानी कि गोल्डन टेम्पल है जो किस धर्म के लिए जो प्रमुख तीर्थ स्थल है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर जैन धर्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिख धर्म। तो सिख धर्म के लिए जो है गोल्डन टेम्पल जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है, यानी कि स्वर्ण मंदिर जो है सिख धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब? तो लाल किला का जो निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा कराया गया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? युद्ध स्मारक, धार्मिक स्थल, मकबरा, प्रशासनिक भवन? तो ताजमहल का निर्माण जो किया गया था यानी किस उद्देश्य से किया गया था? तो मकबरा के उद्देश्य से किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकबरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? वेयर डिड भारतनाट्यम ओरिजिनेट? यानी कि ओरिजिनेट। तो भारतनाट्यम नृत्य उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत या फिर दक्षिण भारत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण भारत, यानी कि साउथ इंडिया। तो भारतनाट्यम नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है दक्षिण भारत से हुई है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कथक नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? कथाओं का अभिनय, केवल संगीत, युद्ध प्रदर्शन या फिर योग अभ्यास? तो कथक नृत्य की जो प्रमुख विशेषता यह है कथाओं का अभिनय, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी कि किस राज्य से संबंधित है आपका कथकली नृत्य यानी कथकली डांस? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। तो केरल से जो है संबंधित है कथकली नृत्य यानी कि कथकली डांस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किससे है? नाटक और नृत्य का संयोजन, केवल संगीत, युद्ध कला या फिर योग अभ्यास? तो कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है वो नाटक और नृत्य का संयोजन से, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रामा एंड डांस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम? तो ओडिसी डांस जो है ये आपका ओडिशा से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तेज गति और ऊर्जा, कोमल और लयबद्ध गति, युद्ध प्रदर्शन या फिर नाटकीय अभिनय? तो मणिपुरी नृत्य की जो प्रमुख विशेषता है कोमल और लयबद्ध गति यानी कि ग्रेसफुल एंड ड्रामेटिक मूवमेंट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका जो है प्रमुख विशेषता है मणिपुरी डांस का यानी कि मणिपुरी नृत्य का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र? तो सतरिया जो नृत्य है ये यानी कि सतरिया डांस जो है यह असम राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है यानी कि ये डांस जो है ये आपका संबंधित है केरल से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब, गुजरात, असम, राजस्थान। तो भांगड़ा नृत्य जो है ये प्रमुख प्रमुख लोक नृत्य है। ये जो प्रमुख लोक है ये पंजाब में प्रमुख है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब में जो है जो फोल्क डांस है फेमस नृत्य है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा नृत्य? तो भांगड़ा नृत्य, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड। तो बिहू नृत्य जो संबंधित है ये असम से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? यानी कि गरबा डांस जो किसके अवसर पर किया जाता है? होली, दीपावली, नवरात्रि या फिर बैसाखी। तो ये जो किया जाता है नवरात्रि पे किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरात्रि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाहा एंजी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? शहरी समुदाय, आदिवासी जनजातीय समुदाय, व्यापारी वर्ग या फिर धार्मिक समूह। तो बाहा एंजी नृत्य जो किस समुदाय से संबंधित है? ये जो है आपका आदिवासी या फिर जनजातीय समुदाय से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख विशेषता क्या है? केवल वाद्य संगीत, राग और ताल पर आधारित, केवल लोकगीत या फिर आधुनिक धुनें। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो प्रमुख विशेषता है ये है राग और ताल पर आधारित, बेस्ड ऑन राग एंड ताल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से विकसित हुआ? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत। तो कर्नाटक संगीत जो है ये जो है किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से विकसित हुआ है? तो ये जो विकसित हुआ है ये जो है दक्षिण भारत से विकसित हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत पर मुख्य प्रभाव क्या था? औद्योगिक विकास, आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक शोषण। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत पर मुख्य प्रभाव क्या था? इसका क्या इम्पैक्ट था? तो आर्थिक शोषण था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयशन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण क्या था? औद्योगिक विकास, सैन्य असंतोष, शिक्षा सुधार या फिर व्यापारिक वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैन्य असंतोष। तो इसके कारण ये जो प्रमुख कारण था 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? केवल राजनीतिक चर्चा, सशस्त्र संघर्ष और विद्रोह, केवल सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सशस्त्र संघर्ष और विद्रोह। तो ये जो आपकी भूमिका थी क्रांतिकारियों की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिया, जो कि आपका बीएससी पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और हम लोग जो यूनिट 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी आपके क्वेश्चन बच गए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। और जो पहले जिन्होंने जो यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जो आप सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।